मीडिया हजरात का आप हमारी आवाज़ जो अवाम तक भी पहुंचाते हैं और हायर अथॉरिटी तक भी पहुंचाते हैं। आज ये पुलिस वाले एसडीपीओ मेंढर ने यहाँ कोई एक सब इंस्पेक्टर भेजा हुआ था कि आपके खिलाफ एफआईआर है। कल पोलिंग स्टेशन पे इसने वहाँ आपने वो मेरे पेज पर देखा भी होगा लाइव, वहाँ मीडिया हजरात भी थे और ये अंदर घुस के इसने हमारे एजेंटों को धक्का मार के बाहर निकाला और मुझे खुद बोला कि मैं खुद पोलिंग एजेंट था। मैं यहाँ के हम सरपंच भी हैं, यहाँ के लम्बड़दार भी हैं इस गांव के, और मैं डीडीसी मेंबर भी हूँ। और मैं वहाँ बैठा हुआ था तो इसने कहा कि आप कैसे किस कैपेसिटी से बैठे हुए हैं, जबकि मेरा फॉर्म भी वहाँ सबमिट था। और इसने जानबूझ के वहाँ से हमारे लोगों को डंडे मार के हमारी जो वोटर्स आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो थे उनको भगाया। और उसके बाद इसने क्या किया कि पुलिस वाले लगा के हमने स्टेशन छोड़ दिया और पुलिस वाले लाइन में खड़े करके इसने वोट डलवाए वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को। फिर आज इसने क्या किया, एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर से जबरदस्ती उसको हरास करके मेरे खिलाफ इन्होंने एफआईआर किया। और यहाँ पूरी एसओजी यहाँ की जो है 50 बंदे लेके हमारे घर में यहाँ पहुंचे और हमारे साथ इन्होंने इतनी हरासमेंट की। और एसओजी ऐसे आई हुई थी जैसे कि मैं कोई मिलिटेंट हूँ। पूरे मेरे घर के गिरदोनवा यहाँ घेरा हुआ था और मास्क पहने हुए थे। मुझे क्या पता वो एसओजी वाले इसके पुलिस वाले थे कि मिलिटेंट थे। और मुझे इस एसडीपीओ से खतरा है और मेरे साथ कोई भी हादसा हुआ और इसका जिम्मेवार एसडीपीओ मेंढर होगा, एसएचओ मेंढर होगा और एसएसपी पुंछ होगा। और ये पिछले कई दिनों से मुझे हरास कर रहे हैं और मेरी सिक्योरिटी भी इन्होंने विड्रा की है। और मुझे कोई भी हादसा मेरे साथ हुआ ये इसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आपने देखा होगा जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर साहब आए और हमारे लोगों को उस दिन भी इसने बाहर रोक कर रखा। यहाँ 3 किलोमीटर लोगों को उतारना शुरू हो गया, उधर से संगाला वाली साइड से लोगों को उतारना शुरू हो गया इस वजह से कि रैली फेल करने के चक्कर। और इस सिलसिले में जबकि होम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं था, आधा घंटा उनको एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा सिर्फ इस वो रैली कैंसिल करने के चक्कर में थे। यहाँ से इन्फॉर्मेशन ऊपर हायर अथॉरिटी को दे रहे थे कि लोग निकले नहीं है, अभी हमारे लोग आ ही रहे थे। देखा होगा आपने सलाब उस दिन। और ये जानबूझ के ये हरासमेंट कर रहा है और हमारे लोगों को और कई लोगों को हमारे जो है, किसी को बोल रहा है मैं पैसे लगाऊंगा। मेरा एक दोस्त, मेरा भाई यहाँ पे आया हुआ था सागरे का, वो चाँद का, वो मीडिया में काम करते हैं, उसको यहाँ से उठा के उसके कपड़े फाड़े इन्होंने। यहाँ से जो भी अभी भी नाके लगाए हुए हैं जो लोग हमारी तरफ इन्होंने देखा और लोग यहाँ पे आएंगे। और कल अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हो जिसका जिम्मेवार एसडीपीओ मेंढर होगा। हमारे लोग अभी निकल रहे हैं और चारों तरफ से यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हम नहीं चाहते कोई, कल भी ये चाहता था कि यहाँ कोई हाथापाई। आज एसओजी यहाँ लाने का मतलब इसका यही था कि टिकू खान के घर में वहाँ हाथापाई होगी तो हम कोई और इशू बनाएंगे। यहाँ कोई बंदा मारा जाता, हमारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे, अगर लड़ाई हो जाती उसका जिम्मेवार कौन था। और ये जानबूझ के एसडीपीओ कर रहा है। और मेरी ये तो हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट रहेगी, आईजी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि फौरी तौर ऐसे ऑफिसर को जो है यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जाए। अगर मैंने कोई गलती की, आपने सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखे, एक एफआईआर क्या मेरे पास 50 एफआईआर लगाए, मैं जो भी है सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने इसी वजह से मैं हर जगह हर मंच से मैं लाइव इस वजह से करता हूँ क्योंकि इन्होंने कल ये कहना है कि टिकू खान ने गलती की। आपने मेरे पेज से देखा होगा लाइव, वहाँ वो अंदर घुसा हुआ और जबरदस्ती कर रहा था हमारे साथ। ये फिर बाद में भी इसने जबरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश की और अपने एसओजी के लड़के वहाँ पे लगाए हुए थे। और जो इन्होंने एक और गलती की, हमारा भाई जो मीडिया वाला काम करता है, वो मेरा दोस्त है, यहाँ पे हमारे घर में आया था, उसको उठा के लेके गए। ये ना हो कि ये कोई हमारी चला दे, न्यूज चला दे, उस वजह से मीडिया वालों को भी इन्होंने हाईजैक करके रखा है। हर किसी को टोटली किसी के पेज पे कोई लाइव डालेगा उसको शाम को हरास करते हैं। और सिर्फ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का चटा बटा है। और मेरी हायर अथॉरिटी से फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि फौरी तौर इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और इस पर सख्त से सख्त करवाई जाए। यहाँ कोई भी मसला बना इसका जिम्मेवार
एसडीपीओ मेंढर होगा, इसका जुम्मेवार डीसी पुंछ होगा, एसएसपी पुंछ होगा, इसका जुम्मेवार, और एसडीएम ने बराबर वहां कैंप लगा के रखा और ऑब्जर्वर साहब वहां बैठे रहे। 142 पोलिंग स्टेशन है, 142 पोलिंग स्टेशन सिर्फ सखी मैदान में ही ऐसा पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे ये बराबर बैठे रहे। ऐसी कौन सी बात थी, पूरी नफरी लेके, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं थी, पीसफुल वहाँ पोलिंग हो रही थी। आप मीडिया हजरात ने कवरेज किया और सिर्फ एसडीपीओ ने आके गुंडागर्दी वहाँ की और जबरदस्ती वो सोचता था नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़े। कल संदूकड़ी वहां से निकली, जब वो निकलेंगे वोट, देखना आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट वहां से निकलेंगे और वो जबरदस्ती इसने डलवाए हैं। अगर फिर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और मेरे जो तमाम भाई देख रहे हैं, आप शांति से बैठे। अगर एसडीपीओ साहब यहाँ से ट्रांसफर ना हुए तो फिर उसके बाद हम देखेंगे और हम रोडों पे निकलेंगे। ऐसा एसडीपीओ यहाँ पे नहीं चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारी तंजीम के रुमा हजरात यहाँ मेरे इर्द गिर्द यहाँ खड़े हुए हैं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये है कि 25 तारीख को जो इलेक्शन हमारे यहाँ पे हुए हैं, इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर हुए हैं और हालात व वाक़यात जो है सारे लोगों के सामने हैं। बहरहाल ये है कि मैं ये कहूँ कि बिलखसूस सखी मैदान के अंदर जो परसों जो टेंशन बनाई गई, वहाँ एक स्टेशन जो है वो सो कॉल्ड लीडर टिक्कू वाजिद बशीर ने जो वहाँ कैप्चर किया हुआ था, तो वहाँ जाके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उनको वो स्टेशन जो है वो आज़ाद करवाया। लेकिन उसके बाद जो हालात वाक़यात बने और सो कॉल्ड लीडर जो है उसकी आप सारी वीडियोस देखेंगे, वीडियोस जो है उसकी चढ़ी हुई है, वो एक कम्युनिटी को चैलेंज कर रहा है। कभी ये कह रहा है कि वहाँ 4 गुजर जो है खड़े हैं, कभी वो कह रहा है कि ये गुजर जो है गुजर गर्दी है, और फिर साथ में ये गालियाँ निकालता है। ये गालियाँ जो हैं, ये ऐसी गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए ऐसे लीडर को। वो लीडर कहलाने का मुस्तहिक ही नहीं है कि अगर कोई किसी कम्युनिटी पे जो है टारगेट करे। हमारी जैसे कि हमारी जमात ने यहाँ जब भी जो इलेक्शन लड़ा है, बड़ी सेकुलर बुनियादों पर लड़ा है और सब कम्युनिटी को साथ लेके हम साथ चले हैं और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसमें इंशाअल्लाह हमें लोगों ने कोऑपरेट भी किया है। लेकिन यह है कि ये अफसोस की बात है कि एक आदमी पर इतनी FIR लगी हुई है, जिसका एक वो खुद भी मानता है कि मेरे खिलाफ पता नहीं 1000 FIR लगी हुई हैं, बहुत FIR लगी हुई हैं। और फिर ये है कि इस किस्म की बातें करनी, किसी कम्युनिटी को जो है टारगेट करके उसको गालियां देनी, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का ये कोई कहाँ की ऐसी कोई ये जमहूरियत है या उनका हक है ये गालियां निकालना। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और उनको जो है वो उनके खिलाफ जो है वो PSA लगाया जाए। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस वालों को नहीं मानता है, तो ऐसे इस कम्युनिटी के अंदर यहाँ इस हमारे इलाका के अंदर जो है ये टेंशन क्रिएट की हुई है और हमेशा यहाँ टेंशन क्रिएट की हुई है और हमेशा ये ऐसी बातें करके काफ़ी FIR लगी हुई हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलखसूस मैं DGP साहब से, SSP साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है वो बिहाइंड द बार लिया जाए और इनके खिलाफ PSA दर्ज करके जो है वो PSA दर्ज करके जो है इनको जेल के सलाखों के अंदर दिया जाए। क्योंकि यहाँ लोगों को जो है टेंशन ये इस बात की है कि 8 तारीख को हमारी काउंटिंग होने वाली है, तो इसी किस्म के हालात अगर बनेंगे तो फिर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ये क्रिएट लोग करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उससे कबल मैं ये गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस किस्म के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको इन पर PSA लगा के जो है इनको अंदर दिया जाए। शुक्रिया। इसी सिलसिले में हमने आज SDPO साहब से मुलाकात की और हमने वाज़ह किया कि पुलिस को अपना पोजीशन जो है वो क्लियर करनी होगी। एक इंसान जो है वो अपने आप को BJP का लीडर कहता है और इस पुलिस के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी। क्या है, भारतीय जनता पार्टी उसको जो है शील्ड कर रही है, वो ऐसी शील्ड दे रही है कि आज वो खुलेआम जो है एक कम्युनिटी को चैलेंज कर रहा है और आज
मैं ये समझता हूँ कि जब जहाँ एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे 800 वोट जो है, लगभग 800 वोट जो है वो एक कम्युनिटी का है और 70 के करीब जो है एक कम्युनिटी का वोट है, वहाँ पे स्टेशन कैप्चर करके लोगों को टारगेट किया, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट्स को जो है वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की गई। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे अनासर जो हैं ये अवाम के लिए और यहाँ पे जो एक इतिहाद था गुजर और पहाड़ी का उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि और ये हमारी तरफ तंजीम की तरफ से कि अल्टीमेटम है कि अगर जल्द से जल्द जो है वाजिद बशीर खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, हमारे लोग जो हैं बिना लिहाज मजहब मिलत पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के जो है यहाँ के लोग जो है सड़कों पे उतरेंगे और हम जो है हम नहीं चाहते कि हम कानून अपने हाथ में लें। हम ये वाज़ा करना चाहते हैं पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि वाजिद बशीर खान जैसे जो अनासर हैं इन्हें दे शुड बी बुक्ड एंड दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, क्योंकि उनकी जो है समाज के अंदर ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ समाज ख़राब हो, यहाँ जो है वो माहौल ख़राब हो। माहौल जो है अगर ख़राब कर रहे हैं ऐसे अनासर, इन्हें पुलिस सामने देख रही है, वो अपने जो है फेसबुक पेज से लाइव होके जो है खुलेआम जो है पुलिस को जो है धमकी दे रहे हैं, गुजर्स को धमकी दे रहे हैं। यहाँ पे गुजर और पहाड़ी के बीच में एक तनाव पैदा करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है और एक अल्टीमेटम है कि कल तक जो है वाजिद बशीर खान के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। कल 11 बजे तक वाजिद बशीर खान शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, अदरवाइज यहाँ के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरेंगे। आज जो हमारा डेलीगेशन एसटीपी साहब से मिला उसमें हमने यही मुतालबा किया है कि जो इस किस्म के गुंडा अनासर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना इसके नतायज जो हैं पूरी रियासत के अंदर जो है वो भयानक नतायज बरामद हो सकते हैं और आने वाले दिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल 3 दिन आ सकते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी लह तो लहल से काम लिया तो यकीन है इस पूरे इलाका में नहीं, मैं कहूँगा कि पूरी रियासत के अंदर जो है वो टेंशन होगी और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना नहायत ही मुश्किल हो जाएगा। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जबकि एक एसटी एट्रोसिटी एक्ट एक कानून है, उस कानून के तहत उस गुंडा अनासर के खिलाफ ये केस रजिस्टर करना चाहिए और केस रजिस्टर करके कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है, जैसे जिशान ने या दूसरे साथियों ने हमारा पूरे जो यहाँ डेलीगेशन आया इसका मुतालबा है कि कल 11 बजे तक हमें बता देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमने क्या एक्शन किया। अदरवाइज़ तो हम समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं किसके आगे झुकी है, तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर एक बार मुतालबा करूँगा कि रियासत सरकार, LG गवर्नर, LG मोदी साहब और DGP साहब जो है एक्शन लें और एक्शन लेके इस किस्म के अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।